नाज़रीन और सामीन कराम आदाब। फसीला उर्दू टीवी चैनल की जानिब से मैं हूँ इसरा अलीम। बुलबुल हिंद नवाब मिर्ज़ा खान दाग दहलवी के 120वें यौम पैदाइश के मौके पर इदारा तहबीब लंदन की जानिब से दिल्ली, लखनऊ, रामपुर और हैदराबाद में बैक वक्त अदबी तक़रीब का इनेकाद। आबरूए गज़ल नवाब मिर्ज़ा खान दाग दहलवी के 120वें यौम पैदाइश के मौके पर इतवार 25 मई 2025 को हैदराबाद शहर के जेमरस हॉल में इदारा तहबीब लंदन के ज़ेर एहतमाम एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें शहर के मुअज़्ज़िज़ीन, दानिश्वरों, शौरा और अदब से वाबस्ता नामवर शख्सियात ने शिरकत की। इस तकरीब की निगरानी वसीला उर्दू टीवी के CEO और मुदीर अफसाना नुमा जनाब महमूद शाहिद साहब कर रहे हैं, जो इस तकरीब के लिए बतौर ख़ास कड़पा से तशरीफ़ लाए हैं। मैं आज के महफिल की सदारत के लिए शहर के बुज़ुर्ग और सीनियर शायर आली जनाब मोहसिन जलगानी साहब के नाम की तजवीज़ पेश करता हूँ। मैं से गुजारिश करता हूँ कि वह शहनशीन पर तशरीफ़ लाएँ और मसनद सदारत को ज़िन्नत बख्शें। जैसे कि आप जानते हैं कि आज की महफिल दाग दहलवी के 120वें यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश करने के लिए बर्पा की गई है। अदबी तंजीम तहबीब की जानिब से मिर्ज़ा नवाब मिर्ज़ा खान दाग दहलवी के 120वें यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश करने के हिंदुस्तान के 4 बड़े शहरों हैदराबाद, दिल्ली, लखनऊ और रामपुर में बैक वक्त इस तरह की महफिल आरास्ता और पैरास्ता की गई है। मैं इस्तक़बालिया कलिमात के लिए आली जनाब महमूद शाहिद साहब को दावत देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और खैर मुक़दमी कलिमात से हम सबको नवाजें। जनाब महमूद शाहिद साहब। मोहतरम अज़मतुल्लाह बियावानी साहब से मुल्तमिस हों कि वो शहनशीन पर तशरीफ़ लाएँ। मोहतरम अज़मतुल्लाह हुसैनी साहब। महफिल में शरीक तमाम मेहमानान, शोराए किराम और सामाईन की खिदमत में आदाब। 25 मई आज का दिन 120वें यौम पैदाइश है उर्दू के अजीम शायर दाग दहलवी साहब का। जैसा कि हमारे नाज़िम तक़रीब ने कहा कि इस वक्त हिंदुस्तान के 4 बड़े शहरों में बैक वक्त और एक ही रोज़ इन अदबी नशिस्तों का अहतमाम किया गया है। दिल्ली, रामपुर, लखनऊ और हैदराबाद। इसकी तारीख़ी वजूहात यह हैं कि हज़रत दाग दहलवी की पैदाइश दिल्ली में हुई 1831 में और 1857 में गज़ल के दौरान आप रामपुर मुंतकिल हो गए थे और तब्दीली हालात और ज़माने के तग़य्युर के साथ साथ उनके भी हालात तब्दील होते रहे। फिर अहबाब के इसरार पर आप हैदराबाद तशरीफ़ लाए, शायद 1888 में। यहाँ मुलाजिमत के सिलसिले में क्योंकि हालात साजगार नहीं थे और माशी मसाइल से भी दो चार थे, जब तक मुग़लिया दौर का ज़माना था उनकी ज़िंदगी ऐश व इशरत में गुज़रती रही। लेकिन वो वक्त मुग़लिया दौर का ज़वाल का वक्त था और ज़ाहिर है कि जो अहबाब किले से वाबस्ता रहे और जिनकी वाबस्तगी हुकूमत वक्त से रही, वो भी मुश्किल हालात का शिकार हो गए थे। यहाँ रहे लेकिन कुछ बात बनी नहीं तो वो फिर वापस चले गए
جی، اور جب والی حیدرآباد نواب میر محبوب علی خان صاحب کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے دعوت بھیجی اور ان سے گزارش کی کہ وہ حیدرآباد آ جائیں، پھر تاج میں آ کے وہ حیدرآباد ہی میں مقیم رہے ہیں اور آسر خاک ہے اس سرزمین کو اس بات کا اعزاز حاصل ہے، افتخار حاصل ہے کہ ہندوستان کا اتنا بڑا عظیم اساتذہ الشعراء اور بلبل ہند آبرو غزل خاک دکن میں آرام فرما ہے اور ہمیں اس بات پر فخر حاصل ہے۔ یہ جو تقریب ہو رہی ہے وہ تحبیب کے زیر اہتمام یہ تقریب ہو رہی ہے، اس کے روح رواں جناب طارق فیضی صاحب ہیں۔ جب تک آپ دلی میں مقیم رہے انہوں نے ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں مشاعروں اور ادبی تقاریب کا اہتمام کیا۔ فی الوقت وہ دبئی میں سکونت پذیر ہیں اور وہاں بھی ان کی ادبی خدمات جاری ہیں اور بڑے بڑے مشاعروں کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہندوستان اور دبئی سے باہر بھی کئی ممالک میں انہوں نے ادبی تقاریب کا مشاعروں کا اہتمام کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب تک وہ کچھ 500 سے زائد انہوں نے اس طرح کے پروگرام کیے ہیں اور میرے اچھے دوستوں میں سے میرے دل میں حیدرآباد بھی بسا ہے اور حیدرآباد کے لوگ بھی بسے ہیں اور جو بھی ادبی حلقے کے یہاں لوگ ہیں تقریباً میں سب سے شناسا ہوں اور سب مجھے عزیز رکھتے ہیں۔ ہم ایک اچھی سی منتخب تقریب کا اہتمام کریں گے جس میں خاص لوگوں کو مدعو کیا جائے گا اور یہ محفل بھی خاص ہوگی چونکہ خاص شاعر کے لیے اس تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ہمارے جو مہمانان ہیں اور خصوصاً صدر جو تقریب ہیں وہ طاق کی شخصیت اور شاعری پر اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ آپ سب کا تعلق ادب سے ہے، آپ تو بخوبی ان کی شاعری اور شخصیت سے واقف ہی ہوں گے، لیکن جو بات میں بتانا چاہتا ہوں اور جو میں نے مطالعہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ شاعر کی پہچان اس کے کلام سے نہیں ہوتی ہے، شاعر کی پہچان اس کے کلام سے اس کے غزل سے نہیں ہوتی ہے، شاعر کی پہچان اس کے اسلوب سے ہوتی ہے، اس کے اپنے رنگ سے ہوتی ہے، اس کے اپنے مزاج سے ہوتی ہے۔ غزلیں تو سب کہتے ہیں، میر نے بھی غزل کہی ہے، غالب نے بھی غزل کہی ہے، اقبال نے بھی غزلیں کہی ہیں لیکن بہت کم کہی ہیں، داغ تو آبروئے غزل ہے ہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے عظیم شعراء ہیں سب کے پاس غزلوں کا سرمایہ موجود ہے، لیکن ان میں جن شعراء نے اپنے رنگ سے، اپنے مزاج سے، اپنے لب و لہجے سے اپنی ایک منفرد حیثیت اور شخصیت بنائی ہے، ان میں داغ دہلوی کا نام بہت ہی عظیم ہے۔ اگر آپ میر سے داغ تک آئیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ میر سے اقبال تک ہماری شاعری پر فارسی اور عربی کا بہت ہی غلبہ، بہت اثر تھا، جس کو ہم کہتے ہیں مفرس اور معرب جو مزاج تھا اردو شاعری کا، وہ میر سے اقبال تک یہ رنگ غالب رہا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم میر کی تو خیر بات الگ ہے، ان کے ہاں اتنا اثر نہیں ہے فارسی اور عربی کا جتنا غالب اور اقبال کے پاس ہے، تو اسی لیے غالب اور اقبال کو پڑھتے ہوئے اس عہد کے جو طلبہ ہیں وہ مشکل محسوس کرتے ہیں کہ شعروں کو سمجھنے کے لیے۔ وجہ ہے کہ زبان کا فرق ہے اور مشکل پسندی اس وقت، جیسے غالب کی شاعری کا مطالعہ کریں گے
تو غالب ہر معاملے میں مشکل پسند تھے. ان کی فکر میں گہرائی تھی، ان کے افکار بہت ہی بلند تھے. زندگی کا تجربہ ان کا اتنا پیچیدہ تھا کہ ظاہر ہے ان کے لیے آسان لفظوں میں اپنے مافی ضمیر کے اظہار کے لیے وہ پیمانے دستیاب نہیں تھے کہ جن کے ذریعے وہ اپنی زندگی کے تجربات کو، مشاہدات کو وہ پیش کریں. اسی لیے تو غالب کہتے ہیں کہ شمع ہر رنگ میں جلتی ہے، سحر ہو لیتا ہے. تو ہر رنگ کو پیش کرنے کے لیے جن لفظیات کی، جس زبان کی، جس شعری قالب کی ضرورت ہے، اسے خود غالب نے اس کا اختراع کیا ہے، اسے خود غالب نے ایجاد کیا. تو اس لیے غالب کو سمجھنا بہت ہی مشکل ہے. اور جہاں تک غالب سے ہم جو اقبال کی طرف آتے ہیں تو اقبال کا ڈکشن غالب سے بہت مختلف ہے، لیکن ان کی زبان بھی فارسیت زدہ اور عربیت زدہ ہے. اور غالب کے طرح اقبال کو بھی سمجھنا اس لیے مشکل ہے کہ اقبال نہ صرف شاعر تھے بلکہ وہ فلسفی بھی تھے، ماہر اقتصادیات بھی تھے، ماہر سیاسیات بھی تھے اور ماہر دینیات بھی تھے. فارسی اور عربی کے اثرات کے علاوہ بھی جو عالمی فلسفہ نظریات ہیں، عالمی فلسفے کے جو نظریات ہیں وہ بھی غالب رہے. اور پھر چونکہ دین سے ان کی خاص وابستگی تھی تو ان کو سمجھنے کے لیے دین کو بھی سمجھنا پڑتا ہے. تو یہ وہ مراحل ہیں جن سے اردو شاعری گزر کر داغ دہلیوی تک آئی. اور داغ دہلیوی کا عظیم کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اردو زبان کو، اردو شاعری کو فارسی اور عربی کے اثرات سے آزاد کر دیا. یہ سب سے عظیم کارنامہ جو اردو زبان پر داغ دہلیوی کا وہ ہے کہ انہوں نے اردو معلیٰ وہ اردو جو لال قلعے میں یا دہلی کے ارد و نواح میں جو زبان بولی جاتی تھی اسی زبان میں انہوں نے شاعری کی ہے. اس لیے داغ کو سمجھنا بہت ہی آسان ہے. ایسا لگے گا کہ شعر سن کر آپ کو لگے گا کہ ہمارے ہاں کے بھی شاعر سوچتے ہوں گے کہ بھائی یہ شعر تو میں بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن اتنا آسان بھی نہیں ہے. اظہار کی سطح پر جو شاعری آسان نظر آتی ہے لیکن وہ تخلیقی سطح پر اس کا عمل اتنا ہی مشکل ہوتا ہے. تو یہ جو انفرادیت ہے وہ داغ دہلی کی شاعری کی انفرادیت ہے کہ اگر غالب کو ہم ایک کوہنور تصور کریں، ایک بہت ہی بھاری بھرکم ہیرا تصور کریں، تو اس کے مقابلے میں داغ دہلیوی کو ایک چمیلی کی کلی کی تشبیہ دیتا ہوں جو دیکھنے میں بہت چھوٹی، بہت سادہ، سفید رنگ کی ہوتی ہے لیکن اس کی خوشبو سارے وجود کو معطر کر دیتی ہے. تو اکثر اچھے شعر کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اچھا شعر وہ ہے جو سیدھے دل میں اترتا ہے، لیکن میرے ہاں کچھ اچھے شعر کی تعریف الگ ہے. میرے یہاں تعریف یہ ہے کہ اچھا شعر وہ ہے جو ہمارے حواس خمسہ کو متاثر کرے. ہم شعر نہ صرف سنیں، شعر کو دیکھیں، شعر کو چکھیں، شعر کو سونگھیں، شعر کو محسوس کریں، تو وہی شاعر ہمارے وجود کو متاثر کرتا ہے. اور یہ تمام اوصاف داغ دہلی کی شاعری میں موجود ہیں اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج اتنے عظیم شاعر بلبل ہند اسی لیے کہا گیا ہے کہ ان کی شاعری میں مٹھاس ہے، ان کی شاعری میں دلکشی ہے، جاذبیت ہے، جمالیات ہے. اور ناقدین کا یہ خیال ہے کہ داغ دہلی کی شاعری میں گہرائی نہیں ہے. تو داغ دہلی کی میں اس بات کو مثبت پہلو میں لیتا ہوں کہ جو شاعر گہرائی میں پہنچ کر آپ کو متاثر نہیں کر سکتا ہے، یہ وہ شاعر ہے بغیر گہرائی میں پہنچے آپ کو متاثر کرتا ہے.
दाग दहलवी की शायरी की ख़ास खसूसियत है, अवसाफ हैं। इसके अलावा उनके हज़ारों, तकरीबन 5000 उनके शागिर्द हैं, 5000, जिन्होंने उनकी फ़िक्री, फ़नी, लिसानी, अदबी सतह पर तरबियत की और फिर उनके शागिर्दों ने चिराग से चिराग जलाए और अदब का वो सिलसिला आज तक हम तक पहुंचा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक मरतबा फिर मैं तहरीक के ज़िम्मेदारान खुसूसन तारिक फैज़ी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें इस तकरीब के इनेकाद का मौका अता किया। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं गुजारिश करता हूँ आज की महफिल के सदर आली क़द्र जनाब मोहसिन जलगानी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। हाज़रीन इकराम, हमारी खुशकिस्मती है कि आज हम यहाँ पर इदारे तहरीक के ज़ेर एहतमाम दाग दहलवी का यौम पैदाइश मना रहे हैं और इस महफ़िल में तलबा से तशरीफ़ लाए महमूद शाही साहब जो बहुत अच्छे शायर, नक़ाद और अदीब हैं और एक अखबार, एक रिसाले अफसानचा नुमा के एडिटर भी हैं। उनके एहतमाम में, उनकी निगरानी में ये तकरीब हम मना रहे हैं और इसमें अमान साहब जो हमारे सदर नशीन उर्दू अकादमी रहे हैं और उनकी तशरीफ़ आवरी हमारे लिए बात इज़्ज़त है और दीगर जो शोराए कराम आज आपके सामने अपना कलाम पेश करेंगे, उसमें इस शहर के मुमताज़ और नामवर शायर हैं जिनको आप सुनेंगे। महमूद शाही साहब ने दाग दहलवी की सवानें और उनकी शायरी पर बहुत अच्छे अंदाज में और बहुत ही मधुबराना अंदाज में तमाम तफसीलात बयान की हैं। बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि दाग दहलवी की ज़िंदगी जो है बड़े मसाइल में गुजरी। उनकी पूरी ज़िंदगी में दगोदर रही और उनको उधर मुगलिया सल्तनत के दरबार में रसाई नहीं मिली। जो मुगलिया दौर का जब खात्मा हो गया और उसके बाद तो जब उन्होंने यहाँ पर हुकूमत आसफिया में आकर दरबार में रसाई हासिल करनी चाहिए तो कई बरसों तक उनको जो है निज़ाम दक्कन से मिलने की इजाज़त नहीं मिली। बहुत दिनों तक वो अपने महज़रनामे भिजवाते रहे कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ इस शहर में, आपको मेरी मदद कीजिए और मुझको जो है किसी किस्म की सहूलतें पहुँचाएँ। लेकिन इतना अजीम शायर यहाँ पर जब किसी किस्म की जब उस पर तवज्जो नहीं दी गई तो वो फिर दिल्ली को वापस हो गए। वहाँ जाने के बाद भी फिर जब हालात वहाँ बहुत ज़्यादा दिगरगूं हो गए तो उनकी फिर वापसी हुई यहाँ पर और यहाँ आने के बाद में उन्होंने निज़ाम दक्कन से तो किसी किस्म की गुजारिश नहीं की, लेकिन यहाँ पर उनका जो हल्का तलामज़ा यहाँ पर फैलने लगा और हज़ारों की तादाद में लोग जब शोरा हज़रात उनसे सिलसिला लेने लगे, उनकी बहुत ज़्यादा शोहरत होने लगी। तो एक रोज़ जो उस ज़माने के सरकारी आली थे, उन्होंने नवाब महबूब अली खान, उन्होंने उनके पास में अपनी गज़ल भिजवाई और वो गज़ल इस्लाह के लिए गई थी। उसमें उन्होंने 2 शेर इस तरह से लिखे थे कि वो आप यहाँ पे तशरीफ़ आए और हमारे दरबार को जो है इज़्ज़त बख्शी। तो ये एक बहुत बड़ा कारनामा था उनके लिए कि जहाँ पर उनकी रसाई नहीं थी वहाँ पर खुद सरकारी हुकूमत ने वहाँ पर यानी उनको बुलाया और उनको दरबारी हासिल हुई। इसके बाद में वो उस्ताद शाह भी करार पाए। बहुत सी तफसीलात हैं। मैंने जब रोज़नामा एतमाद में दाग दहलवी पर जो मज़मून लिखा था
तकरीबन 10 साल का अरसा गुजर गया है। तो पूरा एक सफ़ा उनके कवरेज में मैंने लिखा था और बहुत सी तफसीलात लिखी थी। आज मुझे ये नहीं मालूम था कि यहाँ पे मुखातबत भी करनी है दाखिल, वरना वो मजमून मैं साथ ले आता और यहाँ पर पढ़ कर सुना देता। लेकिन शाहिद ने बहुत सी चीज़ों को कवरेज किया और बहुत सी चीज़ों को उन्होंने आपके सामने पेश किया। दास की शायरी पर भी बहुत तफसील से गुफ्तगू हुई। अब मैं मुबारकबाद देता हूँ इदारे तहबीब को और यहाँ के मुंतज़मीन जिन्होंने ये महफिल आरास्ता की है, और उम्मीद की जाती है कि महफिल कामयाब होगी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सदर मोहतरम की मुखातिबत के बाद आज के मेहमान खुसूसी काली जनाब डॉक्टर SMD नोमान साहब से मैं मुल्तमिस हूँ कि अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम। सदर मोहतरम जनाब मोहसिन जंगावी साहब, मेरे रिश्तेदार डॉक्टर यावानी साहब और जो है नजीब साहब और सामाईन कराम। वैसे तो मैं ना शायर हूँ ना मुसन्निफ हूँ, सिर्फ उर्दू से दिलचस्पी है। जिस वक्त आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात हुई, उस वक्त जो है वो जो है ऑप्शन के आपको पोस्ट क्या चाहिए, उर्दू अकेडमी से तो लोग हंसने लगे। आप सर्विस कमीशन होते हैं आंध्र प्रदेश में चेयरमैन कई मरतबा थे, अब एक छोटे से इदारे को क्यों आ रहा है? वाला सिर्फ मैं उर्दू से दिलचस्पी है। आंध्र चूँकि तेलुगु एरिया है, यहाँ पर मैं उर्दू की हौसला अफजाई के लिए मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, इस लिहाज से मैं काम किया हूँ। लेकिन मालूम है आपको पिछले मरतबा आपकी सरपरस्ती की वजह से हम सांस ले पा रहे हैं। तो मतलब हर जगह ज़बान के ताल्लुक से किसी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में उर्दू का नाम लिखा गया तो महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट तक है उर्दू नाम नहीं रखना होगा। सुप्रीम कोर्ट में जो है फैसला आया कि ज़बान से तासुब नहीं हो सकता, ज़बान है ये। तो उस लिहाज से मतलब ज़बान पे हर जगह आपको चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश मुतअस्सिब आदमी है जो हमेशा उर्दू की जो है ये मौलवी मुल्लाओं की ज़बान कहता है। ये ज़बान मौलवी मुल्लाओं की नहीं, ये ज़बान तहज़ीबी ज़बान है जिसमें इंसान जो है अपने आप को अच्छे रंग में रंगा जाता है और महज़िब लोगों की शान है उर्दू। उस ज़बान को जो है तासुब परस्ती से कम नज़र से देखा जा रहा है। मुझे अफसोस है उन लोगों पे जो अपने नैरो माइंडेड की वजह से हिंदुस्तान को तरक्की के बजाय पीछे ले जा रहे हैं। ये ज़बान सब हिंदू और मुसलमानों की ज़बान है, जिसमें हिंदू भी बेहतरीन शायर गुजरे हैं इसमें, और जो है ऐसी ज़बान को तासुब की नज़र से जो है इसको कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह वो कभी नहीं होगी, क्योंकि आज जो है डाक दहलवी का यौम पैदाइश है। हर शायर की ज़िंदगी में और खुशियाँ और गम ज़्यादा होते हैं। खुशियों से ज़्यादा हर शायर को गम ज़्यादा होता है, जो उसी वक्त शायरी में दम आता है। तो शायर जो है गमज़दा हुआ तो जो है अपने दिल की गहराइयों से अशार कहने का जो है दर्द जो है इजहार करता है। वैसे दिल जले लोग कई भी रहते हैं और डिसअपॉइंटेड लवर्स भी जिसको कहते हैं। तो जैसा उन्होंने कहा, हुस्न परस्ती और हुस्न की इज्जत करने वालों की तारीफ़ की जाए, और मतलब जो दूसरी तरफ से गलत तरीके से जो सोचते हैं वो गलत है। हुस्न की जो है तारीफ़ करे तो अल्लाह की तारीफ़ करे। ऐसा अल्लाह जो है दुनिया में कायनात में कई लोगों को बनाया है, उसकी जब हम तारीफ़ करते हैं तो अल्लाह की तारीफ़ करे। ऐसा शुक्रगुजार हैं। आज के इस जलसे में आप लोगों को मैं सुनने का मौका मिला, शुक्रगुजार हूँ। खुदा हाफ़िज़। अब हम इसके दूसरे मरहले में दाखिल होते हैं, वो है शेरी महफिल। और मैं आपको एक बात बताता चलाऊँ कि हमने मुंतखब और ख़ास जो है दोस्तों को मदऊ किया है। अजब तुरफा तमाशा है सदाए आफरी उल्टी, अजब तुरफा तमाशा है सदाए आफरी उल्टी, नसीहत कर रहे हैं आज मेरे हम नशी उल्टी। अजब तुरफा तमाशा है सदाए आफरी उल्टी, नसीहत कर रहे हैं आज मेरे हम नशी उल्टी, मिजाजे दोस्ताने आज अपनी आस्ती उल्टी,
मिजाज दोस्ताने आज अपनी आस्तीं उल्टी, क़यामत हो गई बरपा फलक उल्टा ज़मीं उल्टी। मिजाज दोस्ताने आज अपनी आस्तीं उल्टी, क़यामत हो गई बरपा फलक उल्टा ज़मीं उल्टी। कभी आया करो देखो यहाँ सब उल्टा पुल्टा है, कभी आया करो देखो यहाँ सब उल्टा पुल्टा है। फलक क्या कहकशां ये चांद तारे और ज़मीं उल्टी। बहुत अच्छा कह रहा, बहुत अच्छा। असासे एहतराम आदमियत ही जहाँ गुम हो, यकीन कर लो हमारी कश्तिए अज़मत वहीं उल्टी। असासे एहतराम आदमियत ही जहाँ गुम हो, यकीन कर लो हमारी कश्तिए अज़मत वहीं उल्टी। ये दुनिया चंद रोज़ा है, क़यामत आने वाली है। ये दुनिया चंद रोज़ा है, क़यामत आने वाली है। ये कज फहमों को लगती है हदीसे नुक्तबी उल्टी। ये कज फहमों को लगती है हदीसे नुक्तबी उल्टी। हुजूम आदमियत में सरूक़द मैं भी हूँ, लेकिन तुम्हारे हाथ में होती है अक्सर दूरबीन उल्टी। हुजूम आदमियत में सरूक़द मैं भी हूँ, लेकिन तुम्हारे हाथ में होती है अक्सर दूरबीन उल्टी। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बर्दाश्त किया, बहुत शुक्रिया। अब आज की महफिल के दूसरे शायर को मैं पेश करता हूँ। मेरी नज़र जा रही है आली जनाब सादुल्लाह खां सबील साहब की तरफ। सादुल्लाह खां साहब ज़हीराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं और हैदराबाद में क़याम पज़ीर हैं। बहुत अच्छी शायरी करते हैं, एक टीवी से वाबस्ता हैं, सहाफ़ी हैं, सहाफ़ी भी हैं और शायर भी हैं। इन सब के अलावा एक बेहतरीन दोस्त हैं हमारे। मैं जनाब सबील साहब से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से हवा दें। मतलब अर्ज़ किया है कि एक मतलब एक शेर कि खूब अंधेरे में रोशनी करना, खूब अंधेरे में रोशनी करना कितना मुश्किल है ज़िंदगी करना, कितना मुश्किल है ज़िंदगी करना। बहुत अच्छे। खूब अंधेरे में रोशनी करना कितना मुश्किल है ज़िंदगी करना। बहुत खूब। और शेर यूँ है कि कम समझ बददिमाग लोगों से, कम समझ बददिमाग लोगों से बोझ लगता है बात भी करना, बोझ लगता है बात भी करना। और एक मतलब दो शेर के हौसला हार गए उसको रवाना करके, हौसला हार गए उसको रवाना करके, रो पड़े आंख में तिनके का बहाना करके, रो पड़े आंख में तिनके का बहाना करके, हौसला हार गए उसको रवाना करके, रो पड़े आंख में तिनके का बहाना करके। और कोई हाजत भी नहीं, कोई तमन्ना भी नहीं, कोई हाजत भी नहीं, कोई तमन्ना भी नहीं। मुद्दतें बीत गई तरके ज़माना करके, मुद्दतें बीत गई तरके ज़माना करके। और ये शेर इसी लोगों का एक आखिरी शेर के जब वो आते हैं सब भाई, जब वो आते हैं तो माहौल महक उठता है, जब वो आते हैं तो माहौल महक उठता है। और जाते हैं तो मौसम को सुहाना करके, और जाते हैं तो मौसम को सुहाना करके। चूँकि दाग दहलवी का है यौम पैदाइश पर ये मुशायरा मुनक़िद हो रहा है, तो दाग दहलवी की ज़मीन में कुछ चंद शेर पेश करूँगा। उससे क़ब्ल के मैं मक़ते पर आऊँ, एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा। बहुत सी बातें हुई हैं दाग दहलवी पर। दुर्र नायाब एक किताब है सिद्क़ जायसी की, उस किताब में उन्होंने लिखा है कि दाग दहलवी बरसों हैदराबाद में क़याम पज़ीर रहे, लेकिन बादशाह तक उनकी रसाई न हो सकी। तो अमीर मीनाई के वो दोस्त थे, अमीर मीनाई उन्हें अपने साथ ले गए, कहा कि ये दाग हैं। मीर महबूब अली ख़ान निज़ाम हश्तुम का ज़माना था, तो मीर महबूब अली ख़ान ने कहा कि चलो हमारे साथ सब। वो जा रहे थे शिकार के लिए, उन्होंने कहा चलो शिकार पर चलते हैं साथ। वहाँ जाने के बाद जब सुना उन्होंने दाग को, तो अंगुष्ठ बदना रह गए, कहा कि कौन हो तुम? तो उन्होंने कहा कि सरकार मैं दाग हूँ, दिल्ली का रहने वाला हूँ, आपके शहर में हूँ, आपकी रियासत में हूँ। तो कहा कब से हो?
तो कहा कि गुज़श्ता कई बरसों से हूँ। तो सिद्क जायसी ने लिखा कि उनको बरसों का पूरा वजीफा इतना दिया गया कि वो बंडियों में भर के उनके घर तक गया, आबिड्स पर उनका घर था। तो ये कदरदानी थी शोरा की। तो ये मैंने इसलिए वाक़या सुना है कि मेरा मख्ता आपको आसानी से समझ में आए। अर्ज़ करता हूँ कि दाग की ज़मीन में कुछ हल्के फुल्के शेर है। अर्ज़ किया है कि दिल पत्थरों के हो गए भगवान तो गया, दिल पत्थरों के हो गए भगवान तो गया, अब आदमी ही रह गए इंसान तो गया। और दरिया दिली ये आपकी बेसूद हो गई, दरिया दिली ये आपकी बेसूद हो गई, एहसान के जताने से एहसान तो गया। और अर्ज़ करता हूँ कि मिलना तेरा सुकून का बाइस सही मगर, मिलना तेरा सुकून का बाइस सही मगर, अरमान था जो मिलने का अरमान तो गया, अरमान था जो मिलने का अरमान तो गया। देखा था, बहुत शुक्रिया, देखा था मुझको मुड़ के मगर रुक नहीं सका, देखा था मुझको मुड़ के मगर रुक नहीं सका, इतना बहुत है वो मुझे पहचान तो गया, इतना बहुत है वो मुझे पहचान तो गया। और दिल का, बहुत शुक्रिया सर भाई, दिल का दरीचा अपना सजाकर मैं क्या करूं, दिल का दरीचा अपना सजाकर मैं क्या करूं, था एहतिमाम जिसका वो मेहमान तो गया, था एहतिमाम जिसका वो मेहमान तो गया। और आखिरी शेर के मैं आपकी गवाही से रुसवा हुआ मगर, मैं आपकी गवाही से रुसवा हुआ मगर, झूठा बयान देने से ईमान तो गया, झूठा बयान देने से ईमान तो गया। और मख्ता देखिए बतौर ख़ास जो वाक़या मैं आपको सुना चुका हूँ ज़हन में रखिएगा कि गो दाग की ज़मी में गज़ल कह तो ली सबील, गो दाग की ज़मी में गज़ल कह तो ली सबील, अब कौन कदरदान है सुल्तान तो गया, अब कौन कदरदान है सुल्तान तो गया। बेहद शुक्रिया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत कलाम। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सादुल रहमान सबील साहब। आइए आगे बढ़ते हैं। यानी मेरी मुराद है एक शायरा आपके सामने हाजिर हो रही हैं और उस शायरा का नाम है डॉक्टर मुमताज़ सुल्ताना। ये वो नाम है जिस महफिल में जाती हैं महफिल को चार चांद लगा देती हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। और इजाज़त चाहूँगी। अच्छा, अदब की दुनिया में अगर गालिब और मीर ने बुनियाद डाली तो दाग दहलवी ने उस इमारत को नए रंगों से रोशन किया। ये गज़ल उन्हीं बुज़ुर्गों को नज़र अक़ीदत है जिन्होंने उर्दू शायरी को सिर्फ़ अल्फाज का सिलसिला नहीं बल्कि एक जज्बा, एक एहसास, एक ज़िंदगी बनाया। आइए सुनिए एक मुकम्मल सफ़र उर्दू के उन रंगों का जहाँ दाग के कलाम का जादू हर दिल पे छाया। मीर और गालिब के बाद एक दौर आया, दाग के कलाम ने जादू जगाया। उर्दू ने उनसे नई जान पाई, हर महफिल में उनकी बात छाई। उनके हर शेर ने दिल को रुलाया, इश्क का रंग हर सूरत में आया। शब के अंधेरों में नूर छाया, उनका कलाम था जो सब पे छाया। जोश ने जज्बात का गीत गुनगुनाया, फिराक ने दर्द को चेहरा दिखाया। फैज़ के लफ्ज़ों ने सबको लुभाया, मज़मून नए थे अंदाज़ पुराना। इश्क व वफ़ा का था रूप सुहाना, गज़ल ने हर दिल में घर बनाया। हर ज़ुबान पे उनका नाम आया, आज भी महसूस होता है साया। उनके कलाम का हर रंग लाया, मुमताज़ के दिल ने ये राग छेड़ा। दाग के जादू का जश्न मनाया, दाग के जादू का जश्न मनाया। और एक गज़ल पेश खिदमत है। जाने कैसी खता हो गई, जाने कैसी खता हो गई। बेअसर हर दुआ हो गई, बेअसर हर दुआ हो गई। जाने कैसी सब
सब्र की इब्तिदा ही तो है, जुल्म की इंतहा हो गई, जुल्म की इंतहा हो गई, जाने कैसी बेगुनाहों के कटते हैं सर, बेगुनाहों के कटते हैं सर, बेगुनाही सजा हो गई, बेगुनाही सजा हो गई, जाने कैसी हालते जिंदगी देख कर, हालते जिंदगी देख कर, मौत खुद ही खफा हो गई, मौत खुद ही खफा हो गई, जाने कैसी। तवज्जो चाहूँगी शेर पे। हालते जिंदगी देख कर, हालते जिंदगी देख कर, मौत खुद ही खफा हो गई, मौत खुद ही खफा हो गई, जाने कैसी। तवज्जो चाहूँगी शेर पर। ऐ मेरे शहर इतना बता, ऐ मेरे शहर इतना बता, तेरी तहजीब क्या हो गई। दाग का शेर। तुमने बदले हमसे गिन गिन के लिए, जगजीत सिंह ने गई है, क्या तुम्हें चाहा था इस दिन के लिए। आइए आज की महफिल की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए एक और शायरा की तरफ हम पहुंचते हैं। उनका नाम है नाहिद अख्तर। ये भारत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से वाबस्ता हैं। अंग्रेज़ी में और उर्दू में शायरी करती हैं। अंग्रेज़ी में अच्छी करती हैं और उर्दू में बेहतर करती हैं। डॉक्टर नाहिद अख्तर। मैं अपना कलाम पेश करने से पहले एक शेर दाग दहलवी का पढ़ना चाहती हूँ, आप सबकी इजाज़त से। नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो, नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो, आती है उर्दू ज़बां आते आते। अब मैं अपना कलाम दो अशार से करती हूँ, शुरू करती हूँ। चंद घड़ी बैठ जी भर के मुझे रोने दे, चंद घड़ी बैठ जी भर के मुझे रोने दे, खाक जमी आँखों में जो है उसे धोने दे। आसमां का साया थमता है कहाँ दरिया पर, आसमां का साया थमता है कहाँ दरिया पर, हो न सके जो कभी बरसों वो कल होने दे। अभी एक गज़ल पढ़ना चाहती हूँ। हमने खुद पर जब्र किया है, तुम अब खुश हो। हमने खुद पर जब्र किया है, तुम अब खुश हो, तुम बिन जीना सीख लिया है। तुम अब खुश हो, गहराई है बहुत। पूर्णम आँखें ना उम्मीद हुई आखिर, पूर्णम आँखें ना उम्मीद हुई आखिर, राह तकना भी छोड़ दिया है। तुम अब खुश हो। शोखे उरुसां झिलमिल तारों में, शोखे उरुसां झिलमिल तारों में मेरा सपना टूट गया है। तुम अब खुश हो। वहशत लाचारी ने संभाला था जैसे, वहशत लाचारी ने संभाला था जैसे, उसने भी अब छोड़ दिया है। तुम अब खुश हो। आँखों की बारिश से सींचा था जिसको,
आँखों की बारिश से सींचा था जिसको, बाग मेरा वो सूख गया। तुम आप खुश हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लाफानी था इश्क मेरा, खुद रंग भी था। लाफानी था इश्क मेरा, खुद रंग भी था। फानी वो भी हो गया है। तुम अब खुश हो। तुमको दिल ने कितनी ही आवाज़ें दी, तुमको दिल ने कितनी ही आवाज़ें दी, उसने भी दम तोड़ दिया है। तुम अब खुश हो। एक और पढ़ूं। दर्द बहुत है यूं तो तेरा दर्द ही दिल पर रखते हैं। दर्द बहुत है यूं तो तेरा दर्द ही दिल पर रखते हैं। चाहने वाले अपनों के तो जुल्म भी सर पर रखते हैं। हाथ मिलाने की जो रस्म है उसको हमने छोड़ दिया। हाथ मिलाने की जो रस्म है उसको हमने छोड़ दिया। दोस्त अब तो हाथ में जैसे कोई खंजर रखते हैं। अपना दर्द व गम रखेंगे तेरे आगे सोचा है। अपना दर्द व गम रखेंगे तेरे आगे सोचा है। लेकिन आँखों में हम नादां क्या क्या मंजर रखते हैं। चांद सितारों से तेरे शहर का सफ़र करने के लिए, चांद सितारों से तेरे शहर का सफ़र करने के लिए अपने दिल के शहर को हम सहरा सा बंजर रखते हैं। राह तेरी तकते तकते कितनी रातें और दिन बीते। राह तेरी तकते तकते कितने दिन और कितनी रातें और दिन बीते। पलट के आएगा तू एक दिन, भरम आज भी दिल भर रखते हैं। रिश्ता रहे लहू ज़ख्मों से, रूह भी ज़ख्मी ज़ख्मी सी रहे। सॉरी, रिश्ता रहे लहू ज़ख्मों से, रूह भी ज़ख्मी ज़ख्मी रहे। इसीलिए हम दिल में तेरी याद का नश्तर रखते हैं। दाऊद दहलवी का एक शेर है, लिए तो चलते हैं हजरत दिल तुम्हें भी उस अंजुमन में, लेकिन हमारे पहलू में बैठकर तुम हमी से पहलू तही न करना। आपका खुद एक जो है टीवी चैनल है वसीला उर्दू टीवी के नाम से, और हर वक्त और हर जगह किसी न किसी अंदाज से आपने उर्दू की खिदमत की है। इससे पहले वसीला अखबार निकालते थे, 15 रोज़ा था, बड़ी पाबंदी से निकलता था, लेकिन उर्दू आपके खून में है, रच बस गई है। और हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ख़ास तौर से छोटी बहन में तो गज़ब के शिफ्ट जो शेर निकालते हैं। मैं जनाब महमूद शाहिद साहब से इल्तिजा करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपनी गज़ल से हमें नवाजें। और मेहमानान की इजाज़त से गज़ल का मतलब कहा है, हालात हाजिरा पर है कि इंसान लहू लहू है, खामा भी रो रहा है। इंसान लहू लहू है, खामा भी रो रहा है, पत्थर भी रो रहा है, शीशा भी रो रहा है। इंसान लहू लहू है, खामा भी रो रहा है, पत्थर भी रो रहा है, शीशा भी रो रहा है। और शेर है कि बर्बाद इस तरह से शहरे अमा हुआ है। बर्बाद इस तरह से शहरे अमा हुआ है, सहरा भी रो रहा है, दरिया भी रो रहा है। बर्बाद इस तरह से शहरे अमा हुआ है, सहरा भी रो रहा है, दरिया भी रो रहा है। और शेर कहा है कि दिन रात का तगय्युर ज़ेरे असर है गम के। दिन रात का तगय्युर ज़ेरे असर है गम के, मंजर भी रो रहा है, साया भी रो रहा है। दिन रात का तगय्युर ज़ेरे असर है गम के, मंजर भी रो रहा है, साया भी रो रहा है। और मैदान खाको खून से लाशें उठा उठा कर, मैदान खाको खून से लाशें उठा उठा कर, कंधा भी रो रहा है, सीना भी रो रहा है। बहुत बड़ा शेर है, बहुत खूब। कंधा भी रो रहा है, सीना भी रो रहा है। बहुत बढ़िया। मैदान खाको खून से लाशें उठा उठा कर,
कंधा भी रो रहा है, सीना भी रो रहा है। और इस शेर पे आपकी तो चाहता हूँ कि ज़ख्मी बदन बका का, ज़ख्मी बदन बका का, ज़ख्मी कफन फना का, वाह वाह, ज़ख्मी बदन बका का, ज़ख्मी कफन फना का, जिंदा भी रो रहा है, मुर्दा भी रो रहा है। बहुत अच्छा शेर, बहुत ज़ख्मी बदन बका का, ज़ख्मी कफन फना का, जिंदा भी रो रहा है, मुर्दा भी रो रहा है। और माना के तन अलग हैं, माना के तन अलग हैं, दोनों का एक दिल है। मुजफ्फर भाई आपकी नजर है, माना के तन अलग हैं, दोनों का एक दिल है, मेरा भी रो रहा है, तेरा भी रो रहा है। माना के तन अलग हैं, दोनों का एक दिल है, मेरा भी रो रहा है, तेरा भी रो रहा है। और मकते पे पहुंचा हूँ कि सोज़े दरूं की आतिश शाहिद शदीद तर है, सोज़े दरूं की आतिश शाहिद शदीद तर है, लहजा भी रो रहा है, नगमा भी रो रहा है। सोज़े दरूं की आतिश शाहिद शदीद तर है, लहजा भी रो रहा है, नगमा भी रो रहा है। बहुत खूब शुक्रिया। मतलब कहा है कि हमारे खून में बहता अंधेरा है, हमारे खून में बहता अंधेरा है, हमारी खाक में लिपटा अंधेरा है। हमारे खून में बहता अंधेरा है, हमारी खाक में लिपटा अंधेरा है। और शेर कहा है कि छुपाएंगे कहाँ हम अपनी उरियानी, छुपाएंगे कहाँ हम अपनी उरियानी, हमारे दरमियान नंगा अंधेरा है। अच्छा है, बहुत अच्छा। छुपाएंगे कहाँ हम अपनी उरियानी, छुपाएंगे कहाँ हम अपनी उरियानी, हमारे दरमियान नंगा अंधेरा है। और शेर कहा है कि शिकायत जुल्मत शब की बजा, लेकिन शिकायत जुल्मत शब की बजा, लेकिन अजल से ही बहुत गहरा अंधेरा है। अजल से ही बहुत गहरा। शिकायत जुल्मत शब की बजा, लेकिन अजल से ही बहुत गहरा अंधेरा है। और शेर कहा है कि ज़माना मुंतज़िर है कब से सूरज का, ज़माना मुंतज़िर है कब से सूरज का, किनारे सुबह के टहरा अंधेरा है। ज़माना मुंतज़िर है कब से सूरज का, ज़माना मुंतज़िर है कब से सूरज का, किनारे सुबह के टहरा अंधेरा है, किनारे सुबह के टहरा अंधेरा है। शिकायत के तवक्को कर रहे हैं हम उजालों की, तवक्को कर रहे हैं हम उजालों की, तवक्को कर रहे हैं हम उजालों की, हमारे शहर में जलता अंधेरा है। बहुत अच्छा है। तवक्को कर रहे हैं हम उजालों की, तवक्को कर रहे हैं हम उजालों की, हमारे शहर में जलता अंधेरा है। और ये शेर देखें, अच्छा मुझे सब तो जाता हूँ, कहीं कहा है कि कभी काला कभी उजला कभी नीला, कभी काला कभी उजला कभी नीला, हजारों रंग में डूबा अंधेरा, हजारों रंग में डूबा, कभी काला कभी उजला कभी नीला, हजारों रंग में डूबा, कभी काला कभी उजला कभी नीला, हजारों रंग में डूबा अंधेरा है, हजारों रंग में डूबा अंधेरा है। शेरका कि कभी काला कभी उजला कभी नीला, हजारों रंग में डूबा अंधेरा है।
اور مقطع پہ پہنچا ہوں کہ اسے کچھ بھی نظر آتا نہیں شاہد، اسے کچھ بھی نظر آتا نہیں شاہد، مقابل میرے یک اندھا اندھیرا۔ بہت خوب صاحب، شاندار مختار ہے ماشاءاللہ، زبردست۔ کافی قوافی ڈھونڈنے میں جواب نہیں آتا، خاص طور سے علی جناب سیف نظامی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے ہمیں نوازیں۔ سیف بھائی کے ہم بے حد شکر گزار ہیں کہ ہماری دعوت پہ انہوں نے وقت نکالا، نیند قربان کی، راستے کی مسافت طے کی اور بہت دور سے تشریف لائے ہیں۔ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں اور آپ کا شکر گزار ہوں۔ میں بھی، اور یہ داغ کے بارے میں اتنی مختصر سی نشست میں پوری بات ہونا ممکن نہیں ہے، اتنی ان کی زندگی کے اتنے سارے پہلو ہیں، ان کے شاعری کے اتنے پہلو ہیں۔ سلسلہ وار طور پر محمد شاہد صاحب نے بھی، ڈاکٹر محسن درگامی صاحب نے بھی کہا، سلیم نے بھی کہا، تو قسطوں میں بات چل رہی ہے۔ تو جب محبوب علی بادشاہ کے دربار میں رسائی ہوئی، وہاں تک تو آپ پہنچ چکے تھے، تو ہوا یہ تھا کہ انہوں نے پوچھا کہ آپ کب سے ہیں حیدرآباد؟ مطلب ایک بار آ کے جا چکا ہوں، رسائی نہیں ہو سکی تھی، باریاب بھی نہیں ہوئی تھی، اب دوسری بار پھر حاضر ہوا ہوں۔ تو بادشاہ سلامت نے ان کی پہلی آمد سے ان کا وظیفہ مقرر کیا اور 40,000 روپیے انہیں گاڑیوں میں بھر کے بھیجا۔ تو انہوں نے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ میرے پاس جگہ نہیں ہے، اسے سرکاری خزانے میں محفوظ کرو۔ اس زمانے میں 40,000 روپیے، تو یہ شعراء کی قدر جب تھی۔ صاحب کی اجازت سے ایک قطعے سے آغاز کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے، توجہ چاہتا ہوں۔ بس کیا ہے کہ رہ گزاروں میں جلے طاق کی زینت نہ بنے، رہ گزاروں میں جلے طاق کی زینت نہ بنے، فاصلے کم نہ کیے راہ کو آسان تو کیا، رہ گزاروں میں جلے طاق کی زینت نہ بنے، فاصلے کم نہ کیے راہ کو آسان تو کیا، یہ الگ بات کہ تا صبح جلیں گے کہ نہیں، ہم نے کچھ دیر اندھیروں کو پریشان تو کیا۔ اندھیروں کا ذکر کبھی منگا ہوتا ہے، کبھی پریشان۔ جی، غزل کے شعر میں ملاحظہ فرمائے کہ غلط ہے یہ کہ اے دنیا ہمیں جینا نہیں آتا، غلط ہے یہ کہ اے دنیا ہمیں جینا نہیں آتا، مگر تو جس طرح چاہے ہمیں ویسا نہیں آتا، غلط ہے یہ کہ اے دنیا ہمیں جینا نہیں آتا، مگر تو جس طرح چاہے ہمیں ویسا نہیں آتا، اور یوں ہی سمٹے رہو اور خواہش آسودگی چھوڑو، یوں ہی سمٹے رہو اور خواہش آسودگی چھوڑو، اگر چادر سے باہر پاؤں پھیلانا نہیں آتا، اچھا ہے، کیا کہنے میں یوں ہی سمٹے رہو اور خواہش آسودگی چھوڑو، اگر چادر سے باہر پاؤں پھیلانا نہیں آتا، اور کہاں تک ساتھ دیں اے وقت تیرا ہم شکستہ پا، کہاں تک ساتھ دیں اے وقت تیرا ہم شکستہ پا، تجھے رکنا نہیں آتا ہمیں چلنا نہیں آتا، کہاں تک ساتھ دیں اے وقت تیرا ہم شکستہ پا، تجھے رکنا نہیں آتا ہمیں چلنا نہیں آتا۔ اس کرتا ہوں کہ تیری آہٹ کبھی آئے کبھی خوشبو آئے، تیری آہٹ کبھی آئے کبھی خوشبو آئے، دل یہ کہتا ہے میرے دوست کہ اب تو آئے، تیری آہٹ کبھی آئے کبھی خوشبو آئے، دل یہ کہتا ہے میرے دوست کہ اب تو آئے۔ شعر پیش کر رہا ہوں کہ ہم کے پارس تھے سو گمنام سا پتھر ہی رہے، ہم کے پارس تھے سو گمنام سا پتھر ہی رہے، وہ چمکنے لگے لیکن جنہیں ہم چھو آئے،
अच्छा है बहुत खूब बहुत खूब हम के पारस थे सो गुमनाम सा पत्थर ही रहे, वो चमकने लगे लेकिन जिन्हें हम छू आए। और रात काटी तो न थी सिर्फ उजाले के लिए, रात काटी तो न थी सिर्फ उजाले के लिए, अरे सुबह आई है तो कुछ सुबह की खूबू आए। रात काटी तो न थी सिर्फ उजाले के लिए, सुबह आई है तो कुछ सुबह की खूब आए। और गहरे पानी में, शेर देखिए, गहरे पानी में तो तिनके का सहारा भी न था, जो अहबाब के रवैये हैं आजकल। गहरे पानी में तो तिनके का सहारा भी न था, हाथ कितने ही बड़े हम जो लबेजू आए। गहरे पानी में तो तिनके का सहारा भी न था, हाथ कितने ही बड़े हम जो लबेजू आए। और यूं तेरी भूली हुई याद चली आती है, यूं तेरी भूली हुई याद चली आती है, शहर में जैसे भटकता हुआ आहू यूं तेरी भूली हुई याद चली आती है, शहर में जैसे भटकता हुआ। और इन सुलगते हुए हालात में कहता हूँ गजल, इन सुलगते हुए हालात में कहता हूँ गजल, क्या ताज्जुब है जो लहजे पे न काबू आए। सदर साहब का हुक्म है। खत्म अब सारे मोहब्बत के निशान होते हैं, खत्म अब सारे मोहब्बत के निशान होते हैं, कल जहाँ घर थे वहाँ आज मकान होते हैं। खत्म अब सारे मोहब्बत के निशान होते हैं, कल जहाँ घर थे वहाँ आज मकान होते हैं। और तेरे आज़ार को भी प्यार समझने वाले, तेरे आज़ार को भी प्यार समझने वाले, तेरे आज़ार को भी प्यार समझने वाले, हमसे दीवाने ज़माने में कहाँ होते हैं। बहुत अच्छा। तेरे आज़ार को भी प्यार समझने वाले, हमसे दीवाने ज़माने में कहाँ होते हैं। अर्ज करता हूँ कि टीस उठे तो भर आते हैं चेहरे कितने, टीस उठे तो उभर आते हैं चेहरे कितने, दागे दिल वैसे तो बेनामो निशान होते हैं। टीस उठे तो उभर आते हैं चेहरे कितने, दागे दिल वैसे तो बेनामो निशान होते हैं। और लुत्फ, आराम, सुकून, राहत जान, दिल का करार, सभी होते हैं वहाँ आप जहाँ होते हैं। लुत्फ, आराम, सुकून, राहत जान, दिल का करार, सभी होते हैं वहाँ आप जहाँ होते हैं। और जिनके हर ख्वाब को ताबीर मयस्सर आ जाए, जिनके हर ख्वाब को ताबीर मयस्सर आ जाए, कैसे होते हैं वो इंसान, कहाँ होते हैं। बहुत अच्छा। जिनके हर ख्वाब को ताबीर मयस्सर आ जाए, कैसे होते हैं वो इंसान, कहाँ होते हैं। और दिल पर रसा विषय, दिल पे गुजरे कोई एहसास तो होती है गजल, दिल पे गुजरे एहसास तो होती है गजल। बहुत दिल पे गुजरे कोई एहसास तो होती है गजल, अपनी मर्जी से भला शेर कहाँ होते हैं। अच्छा है, बहुत शानदार शानदार। दिल पे गुजरे कोई एहसास तो होती है गजल,
अपनी मर्जी से भला शेर कहाँ होते हैं, और अब तो होठों पे तेरे नाम के आते आते, अब तो होठों पर तेरे नाम के आते आते कितने तूफान बप्पा ज़ेरे ज़ुबां होते हैं। अब तो होठों पर तेरे नाम के आते आते कितने तूफान बपा ज़ेरे ज़ुबां होते हैं। और आजकल के जो रवैया है फनकारों का, उस पर मैंने कोशिश की, एक शेर कहा है कि सस्ती शोहरत के लिए फन की जो तौहीन करें, सस्ती शोहरत के लिए फन की जो तौहीन करें, सस्ती शोहरत के लिए फन की जो तौहीन करें, वही तारीख में बेनामो निशान होता है। बहुत अच्छे, बहुत सही, बहुत अच्छा, जबरदस्त करारा तमाचा है। और एक शेर और देखिए जी हालात के ऊपर के, एतमाद इन पे हुआ करता था कल तक, लेकिन थोड़ा सा गौर फरमाएं आप पहुंच जाएंगे। एतमाद इन पे हुआ करता था कल तक, लेकिन आज अखबार सियासत की दुकान होते हैं। बहुत हकीकत पर मबनी है, बहुत अच्छा। मक्तब मुलाजा फरमाएं कि तंग हो दिल तो कहाँ निपते हैं याराने सैफ, तंग हो दिल तो कहाँ निपते हैं याराने सैफ, ये सफीने तो समंदर में रवां होते हैं। तंग हो दिल तो कहाँ निपते हैं याराने सैफ, ये सफीने तो समंदर में रवां होते हैं। लुत्फ, आराम, सुकून, राहत जान, दिल का करार सभी होते हैं वहाँ, आप जहाँ हो। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, मैं अर्ज़ कर रहा था कि आज की महफिल में एक ज़की जमाल साहब तशरीफ़ फरमा है। ये हर प्रोग्राम में उर्दू के बैनर्स हमें बड़ी अच्छी नुमाइंदगी करते हैं। आज के प्रोग्राम की मुनासिबत से उन्होंने दाग का एक ऐसा शेर कोट किया है जो सारी उर्दू दुनिया में मशहूर है, और आज की हमारी महफिल पर पूरा सादिक आता है। और वो शेर है, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारे ज़ुबान की है। बहुत शुक्रिया ज़की जमाल साहब, मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। जो असल शेर है वो हिंदुस्तान में धूम हमारी ज़बान, हिंदुस्तान, जी हाँ, सारे जहां में, इसको लोग चेंज कर दिए, सारे जहां, हिंदुस्तान में असल शेर वही है, हिंदुस्तान में धूम हमारी ज़बान की। एक और ऐलान ये करना है खाने के ऐलान के अलावा कि तमाम जो है शरीक शोरा को सदाकतनामे दिए जा रहे हैं, और अब हम कुर्सी सदारत तक पहुंच चुके हैं। मैं शहर के सीनियर तरीन शायर, हमारे बुज़ुर्ग और हमारे बहुत अच्छे करम फरमा डॉक्टर मोहसिन जलगानी साहब से इल्तिमास करता हूं कि अपने कलाम से नवाजें। क्योंकि आज दाऊद दहलवी की याद में ये मुशायरा मुनक़िद किया गया है, और दाऊद दहलवी हमारी उर्दू शायरी की सबसे सलासत और रवानी की निशानी है। उनकी शायरी में जिस कदर सलासत और रवानी आई है, जितना सादा शेर उन्होंने कहा है, उससे ज़्यादा दूसरे किसी शायर की यहाँ पर वो रवानी नहीं मिलती है। तो उसी याद को बरकरार रखते हुए आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि अंदाज़ा करें कि शायद भाई बैठे हैं आप, कि बहुत सादा सादा शायर सुना रहा हूँ आपकी तरह से, गुलजार के शायर नहीं सुनाऊंगा। आप दाग नहीं कर रहे हैं। अंदाज़ा करें कि रिवायत की रवादारी बहुत है, रिवायत की रवादारी बहुत है, यहाँ रिश्तों की बीमारी बहुत है। क्या रवादारी बहुत, रिवायत की रवादारी बहुत है, यहाँ रिश्तों की बीमारी बहुत है, रिश्तों की और बहुत ही टूट कर मिलती है दुनिया, मगर इसमें अदाकारी बहुत शानदार, यहाँ रिश्तों की अदाकारी बहुत है।
بہت ہی ٹوٹ کر ملتی ہے دنیا، مگر اس میں اداکاری بہت ہے. اور شعر ہے کہ کہیں پہچان میں دھوکہ نہ کھانا، کہیں پہچان میں دھوکہ نہ کھانا، شباہت کی ریاکاری بہت ہے. کہیں پہچان میں دھوکہ نہ کھانا، کہیں پہچان میں دھوکہ نہ کھانا، شباہت کی ریاکاری ہے، شباہت کی ریاکاری بہت ہے. اور شناسائی تو ہے اس سے ہماری، مگر وہ شخص بازاری بہت ہے. شناسائی تو ہے اس سے ہماری، شناسائی تو ہے اس سے مگر وہ شخص بازاری بہت ہے. نہیں ہے کچھ مگر زیادہ سفر ہی، نہیں ہے کچھ مگر زیادہ سفر ہی، سفر کی یوں تو تیاری بہت ہے. نہیں ہے کچھ مگر زیادہ سفر ہی، سفر کی یوں تو تیاری بہت ہے. اور جدا ہونے نہیں دیتی ہے ہم کو، جدا ہونے نہیں دیتی ہے ہم کو، ہماری درد سے یاری بہت ہے. جدا ہونے نہیں دیتی ہے ہم کو، ہماری درد سے یاری بہت ہے. اور کسی دن تم کو لے ڈوبے گی محسن، کسی دن تم کو لے ڈوبے گی محسن، یہ تم میں جو رواداری بہت ہے. کسی دن تم کو لے ڈوبے گی محسن، یہ جو رواداری بہت ہے. اور روایت کی رواداری بہت ہے، یہاں رشتوں کی بیماری بہت ہے. اور ایک مختصر سی اور نظم سنا دیتا ہوں. وہی عجب سا کچھ چھپا بیٹھا ہوا ہے، عجب سا کچھ چھپا بیٹھا ہوا ہے، میرے اندر یہ کیا بیٹھا ہوا ہے. عجب سا کچھ چھپا بیٹھا ہوا ہے، میرے اندر یہ کیا بیٹھا ہوا ہے. اور پنپنے ہی نہیں دیتا کسی کو، پنپنے ہی نہیں دیتا، پنپنے ہی نہیں دیتا کسی کو. درون جان خلا بیٹھا، درون جان خلا بیٹھا ہوا ہے. اور تہے سنگے زمین خود کو چھپا کر، تہے سنگے زمین خود کو چھپا کر، وجود فائزہ بیٹھا، تہے سنگے زمین خود کو چھپا کر، وجود فائزہ بیٹھا ہوا ہے. سراسیما ہراساں آپ دیدہ، سراسیما ہراساں آپ دیدہ، میرا فرد انا. کیا بات ہے، سراسیما ہراساں آپ دیدہ، میرا فرد انا بیٹھا ہوا ہے. سراسیما ہراساں آپ دیدہ، میرا فرد انا بیٹھا ہوا ہے. اور شجر کی شاخ سے مجھ کو اڑانے، شجر کی شاخ سے مجھ کو، شجر کی شاخ سے مجھ کو اڑانے، کہیں دستے ہوا بیٹھا، کہیں دستے ہوا بیٹھا ہوا ہے. اور کہاں سیرابیے جاں جب کہ تیرا، کہاں سیرابیے جاں جب کہ تیرا، لبوں پر ذائقہ بیٹھا. کہاں سیرابیے جاں، کہاں سیلابیے جاں جب کہ تیرا، لبوں پر ذائقہ بیٹھا ہوا ہے. بہت اچھے، بہت اچھے، ماشاءاللہ. یہ طے شدہ ہے کہ پتجھڑ میں ہے اجڑنا بھی. نمان صاحب آج کے جو حالات ہیں اس منظر میں کہ یہ طے شدہ ہے، یہ طے شدہ ہے کہ پتجھڑ میں ہے اجڑنا بھی، مگر زمین سے اپنی نہیں اٹھنا. مگر زمین سے اپنی نہیں، طے شدہ ہے کہ پتجھڑ میں ہے اجڑنا بھی. یہ طے شدہ ہے کہ پتجھڑ میں ہے اجڑنا بھی، مگر زمین سے اپنی نہیں اکھڑنا بھی. اور ہمیشہ نمن صاحب
हमेशा ठीक नहीं मसलहत से चुप रहना, हमेशा ठीक नहीं मसलहत से चुप रहना, कभी कभी तो किसी मसले पे आना भी, बहुत सही है मतलब, हमेशा ठीक नहीं, हमेशा ठीक नहीं मसलहत से चुप रहना, हमेशा ठीक नहीं मसलहत से चुप रहना, कभी कभी तो किसी मसले पे आना भी और ताल्लुकात पे कुछ और ही ताल्लुकात पे कुछ और ही गुमा गुजरे, हुजूम शहर में हमसे बिछड़ना, कुछ और ही गुमा गुजरे, हुजूम शहर में हमसे अगर बिछड़ना भी और बड़ा ज़मीर बड़ा चाहता है मियाँ, बड़ा ज़मीन बड़ा ज़र्फ़ चाहता है मियाँ, ये अपने आप का अपने खिलाफ पढ़ना भी, बड़ा ज़मीन बड़ा ज़र्फ़ चाहता है मियाँ, ये अपने आप का अपने खिलाफ पढ़ना भी, और ज़ुबां किया करे तनक़ीद व तबसरे, लेकिन सभी साहब सुनिए, ज़ुबान किया करे तनक़ीद व तबसरे, लेकिन हुज़ूर हाथ को आए कलम पकड़ना, ज़ुबान किया करे तनक़ीद व तबसरे, लेकिन हाथ को आए कलम पकड़ना। आइए, सबसे पहले डॉक्टर मुमताज़ सुल्तान साहिबा, डॉक्टर नाहिद अख्तर साहिबा तशरीफ लाएं। बहुत शुक्रिया। मोहतरमा निशात साहिबा, जनाब सादुल्ला खान सबील साहब तशरीफ लाएं। जनाब नजीब अहमद नजीब साहब तशरीफ लाएं। मुबारक। आली जनाब सैफ निज़ामी साहब तशरीफ लाइए। सदर मोहतरम की खिदमत में सनद दी जा रही है डॉक्टर नोमान भाई के हाथों। जोरदार तालियों से सबूत दीजिए, तालियां। बहुत शुक्रिया। अब इसके साथ ही आज की महफिल की बर्खास्तगी का ऐलान किया जाता है। कैमरे में 2-3 लीजिए। नाज़िम तकरीब ने अपने अख्तितामी कलमात अदा करते हुए ज़ैमर साल के इंतज़ामिया इदारा तहबीब के रूह रवां जनाब तारिक फैज़ी और तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। तकरीब के इख्तिताम पर पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त का भी एहतमाम किया गया था। बाद अज़ां शुरका महफिल ने नवाब मिर्ज़ा खान दाग़ दहलवी के मज़ार पर हाज़िरी दी और चादर गुल भी पेश की गई। शुक्रिया। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.